सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् असतो मा सद्गुणः तमसो मा उच्यते अमृतं गमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं अक्सर जब कहीं अपने हृदय के भाव व्यक्त करता हूँ तो कहा करता हूँ, जीवन की हर प्रभात मेरा एक नया जन्म है और जीवन का हर सवेरा उसमें मुझे बहुत कुछ करने की एक प्रेरणा मिलती है। एक दिन मेरा एक जिंदगी के बराबर है और जो मुझे इस जीवन में करना है, जिसके लिए मेरे परमात्मा ने इस धराधाम पर मुझे भेजा है, मुझे वो सारे जिंदगी का काम आज करना है। क्योंकि यदि मैंने आज न किया तो कल कैसे कर लूंगा, और यदि मैं कल कर सकता हूं तो आज क्यों नहीं कर सकता, और अभी नहीं तो फिर कभी न कर पाऊंगा। इसलिए जीवन की हर प्रभात मेरा एक नया जन्म है। बहुत से लोग पूछते, बाबा जी आपका बर्थडे किस दिन होता है? मैंने कहा जो सुबह 4 बजे उठता है वो मेरा बर्थडे देख सकता है। भाई वासुनिधि जी कह रहे थे कि यहां भूकंप के समय जिनका इस दुनिया में मानो जिसको घर परिवार और अपने कहते हैं, वो सारा साया जिनकी सिर की से उठ गया, उन बच्चों को यह छाया दी गई, उनको यह आश्रय दिया गया। और ये तो इतने अच्छे भवन बनाए हैं जीवन प्रभात में, मैं तो कहता हूँ शायद इस हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसे भवनों में रहने को मिलता होगा। हमें भी अपने बचपन में इतने अच्छे भवन नहीं मिले, तो आप कौन कहता आप अनाथ हैं? आप तो सनाथ हैं, क्योंकि दीनानाथ वो आपके साथ है और इतना सुंदर परिवेश यहाँ पर मिला हुआ। इन बच्चों में जोश है, ऊर्जा है, जज्बा है, शौर्य है, साहस है, स्वाभिमान है और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अब इन बच्चों को देख करके कोई कह नहीं सकता ये कभी कुपोषण की शिकार थे। इन बच्चों के ऊपर जितना मैं तेज देख रहा हूँ, ठीक है, बेटियों ने थोड़ा वो कच्चे नृत्य करने के लिए थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं मेकअप किया है। आप देखो, ठीक है, इन 5, 8, 7 बेटियों ने मेकअप किया है। इन पीछे वाले बच्चों के ऊपर जो मैं तेज देखता हूँ वो बड़े बड़े रईसों के बच्चों के ऊपर वो तेज नहीं होता। कितने प्यारे बच्चे हैं। और जिंदगी में कभी अपने आप को अकेला तो महसूस करो ही नहीं। अरे मेरे भगवान मेरे साथ हैं। लोग कहते हैं बाबा आपको अकेलापन नहीं लगता? लोगों को ये लॉनलीनेस, विदेशी लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या अकेलापन। मैंने कहा जब मैं अकेला होता हूं तब उस प्रभु के अनंत ज्ञान से, उसके अनंत करुणा से, उसके अनंत प्रेम से, उसके अनंत वात्सल्य से, उसके अनंत ज्योति से, उसके ज्ञान से, उसकी शक्ति से इतना भर जाता हूं, मुझे लगता है मैं जितना अकेला रहूंगा उतना भीतर तक और भरा होगा। कहां मैं अकेला? सब समय वो परमात्मा मेरे साथ रहता है। हर सांस में उसकी
का एहसास मैं करता हूं, उसकी शक्ति का, उसकी ज्योति का, उसकी पावनता का, उसकी पवित्रता का। और ये सबके लिए जीवन भगवान का सबसे बड़ा उदाहरण, जीवन भगवान की सबसे बड़ी सजा। जीवन एक उत्सव, ये देह देवालय और हम इस धरती पर उस भगवान के प्रतिनिधि, इस धरती पर हम सत्य के प्रतिनिधि हैं, इस धरती पर हम ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, इस धरती पर हम राम कृष्ण बुद्ध महावीर दयानंद स्वामी विवेकानंद जैमिनी कपिल कणाद महर्षि ऋषि मुनियों के हम प्रतिनिधि हैं। इस धरती पर हम मां भारती के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर पुत्र हैं, धरती माता के पुत्र हैं, भारत माता के पुत्र हैं। पवित्र भाव से जीवन को जिए। जीवन प्रभात में एक आज ही संकल्प लेके जाओ कि मेरा जीवन सामान्य कामों के लिए नहीं मिला है मुझे, बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े अनुष्ठान के लिए भगवान तुम्हारा चयन करना चाहते हैं। तुम छोटी छोटी बातों के लिए जीवन जीते रहते हो। उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरा सम्मान किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके लिए फूल बोए, फूल बिछाए, जिसने मेरी राह में कांटे क्यों बोए। कभी कोई शिकायत नहीं करना, जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहना। जीवन उनका बहुत विराट है, इसको छोटे उद्देश्य के लिए जीना ही नहीं। अरे एक मानस में प्रभु કેટલી બધી શક્તિ આપી છે। એક માણસ જે મનમાં ધારી લે તો આખા બ્રહ્માંડને વિજય કરી શકે છે। આટલી બધી તો હોય શક્તિ આપણને આપી છે। અને આપણે જીવીએ છીએ શાના માટે? મોટા થઈ ગયા, અમારે લગ્ન કરવાનું છે, જીતવાના મોટા થાય, અમારે છોકરું જોઈએ, છોકરી જોઈએ, બાબાજી મારા દીકરા નથી થતા, દવા આપી દો। लग्न 5 वर्ष थी गया। ठीक है, बच्चे भी पैदा करना, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे नहीं पैदा कर देते, मैं कहां से आता। लेकिन मात्र बच्चे पैदा करना ही जिंदगी का मकसद नहीं, मात्र खाना पीना सोना जिंदगी का मकसद नहीं। शायद वो मकसद होता तो पशु ज्यादा हमसे अच्छे, क्योंकि उनको कभी इंडाइजेशन नहीं होता, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बिना चाय पानी पिए, बिना तंबाकू गुटखा खाए 5 किलो का गोबर करती है भैंस के साथ मॉडर्न। हमसे ज्यादा अच्छे से खा लेते हैं वो। और कभी किसी पशु को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक उल्लू और दूसरा आदमी, यही सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं। कोई चींटी देखी आपने सोती? चींटी भी 5 बजे के बाद नहीं सोती है। चींटी से लेकर के हाथी तक हर पशु पंछी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और हम सुबह 7 बजे 8 बजे, कुछ तो पूरे सूर्यवंशी है 9 बजे उठते हैं। जीवन को आनंद से जियो और बहुत बड़े काम के लिए। देखो, जब हमें को जीना ही है, मैं बचपन में था ना, तो बहुत से मेरे मित्र कहते थे, पठतव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठतव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटे कटे कम कर्तव्यम। बोले पढ़ के भी रहे मरना है और अनपढ़ रह के भी मरना है, तो पढ़ लिख के क्या करना। तो मैंने कहा जब पढ़ के भी मरना और अनपढ़ रह करके भी मरना है, तो पढ़ लिख के क्यों नहीं मरना है? अरे मरेंगे तो पढ़ लिख के मरेंगे, जिएंगे तो शांति जिएंगे, और जाएंगे भी जहां से तो शांति जाएंगे। जीवन है तो आनंद साथ है। जीवन वतन के लिए जीना, इंसानियत के लिए जीना, मानवता के लिए जीना, दुनिया के लिए जीना, और जाना भी पड़ेगा, कोई परवाह नहीं। न जीवन से पलायन, न मौत से गम। भागने वाले कायर और कमजोर लोग होते हैं, और भोगने वाले अज्ञानी अविवेकी लोग होते हैं। इसलिए न भागो, न भागवानो नहीं અને ભોગવાનો નહીં। જે ભાગે એ કાયર કમજોર અને બુઝદિલ છે, અને જે ભોગે એ અવિવેકી છે। એટલે ન ભાગો ન ભોગો, જાગો જાગો। યો જાગર તમ વિચક્કામયંતિ, યો જાગર તમ સામાનયંતિ।
यो जागार तमयम सोमाह तवाहमस्मि सख्ये लोक उत्तिष्ठत जागृत तस्मात् उत्तिष्ठ कोयम कौन्तेय उठो जागो हमेशा चैतन्य से भरे हुए हो देश में बहुत संकट ये कोई नहीं मिटा सकता इस देश में बहुत भ्रष्टाचार बहुत पापाचार अनाचार बढ़ गया है गो हत्या हो रही है प्राणियों की हत्या हो रही है छोटी छोटी बेटियां शराब पी रही है पबों में जाकर के ओह सब जगह बेईमानी है सब जगह धोखा है सब जगह लूट मची है कोई नहीं सुधार सकता और मुझे तो लगता है मैं भी कल को मर जाऊंगा कुछ लोग इतने सोचते रहते हैं नेगेटिव मेरे से पूछते हैं मुझे बहुत डर लगता है मेरी पत्नी मर गई तो पत्नी मर गई तो पहले है उसको तो संभाल लेना फिर दूसरा ब्याह करा लेना अभी से मैं मर गया तो मेरे बच्चे मर गए तो कुछ लोग ऐसे सोचते रहते हैं ये वैराग्य नहीं ऐसे ऐसे आता रहता है एक आदमी बोला बाबा जी मुझे रात को नींद नहीं आती मैंने कहा क्या बोलो मुझे ऐसा लगता है रात को मैं सो गया और सुबह नहीं उठा तो रात में मरी जाइस तो ऐसे डर डर की जिंदगी को मर की जिंदगी को जीते रहते हैं मस्ती से जियो जिंदगी आनंद से जियो जिंदगी और इतनी भगवान ने शक्ति दी है हमको वो बच्चा था ना तो सोचा करता था ये भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान बुद्ध भगवान महावीर महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद महाराणा प्रताप चक्रवर्ती भगत सिंह ये सब इन लोगों में क्या ऐसी बात है जो मेरे अंदर नहीं है महर्षि दयानंद के सामने चित्र लगा हुआ है इनकी भी दो ही आंखें मेरी भी दो ही आंखें इनको भी एक ही सिर था एक ही दिमाग था मेरे भी तो ऐसा तो नहीं कि इनके 10-20 सिर थे इनके भी 2 हाथ थे मेरे भी 2 हाथ थे जब इन सब महापुरुषों के 2 हाथ थे इन हाथों से सृजन करके अपने मस्तिष्क से विवेक से काम लेकर के अपनी राह पर 2 कदमों से आगे बढ़ते हुए वो महापुरुष बन सकते हैं युग पुरुष बन सकते हैं युग परिवर्तक बन सकते हैं तो मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता मेरे अंदर तो वो शक्ति परमात्मा ने तुम भी महापुरुष बनोगे तुम भी युग के सृष्टा बनोगे तुम भी करोड़ों लोगों के आदर्श बनोगे छोटा सोचो ये बात नहीं छोटा क्यों सोचा विचार अच्छे विचार हमेशा पवित्र रहने चाहिए एक पल के लिए भी गलत विचार नहीं जीवन के 2 मूल स्रोत एक आहार અને બીજો વિચાર આજે બંને વિકૃત થઈ ગયા છે આહાર દૂષિત થઈ ગયું છે વિચારો પણ વિષેલા થઈ ગયા છે વિચારોમાં ઘણા આવી ગઈ છે નિરાશ આવી ગઈ છે આત્મગ્લાનિ આવી ગઈ છે આત્મવિમુખતા આવી ગઈ છે વિચારોમાં બેમાની આવી ગઈ છે વિકારો આવી ગયા છે કામ ક્રોધ લોભ મોહ અહંકાર આવી ગયું છે વિચાર દૂષિત થઈ ગયા છે આહાર દૂષિત થઈ ગયું છે અને આહાર એનાથી આપણો ભૌતિક અસ્તિત્વ નિર્મિત થાય અને વિચારથી ભાવનાત્મક અસ્તિત્વ નિર્મિત થાય આ બંને વિકૃત થઈ ગયા अब जागो विचारों की गुलामी से मुक्ति पाओ हमेशा ऊंचा सोचो बड़ाई से मैं बच्चों से बहुत बार बार बोला करता हूं बड़ी सोच कड़ी मेहनत और पक्का इरादा बड़ी कड़ी बड़े वाले भी बोल लो थारे भी काम आएंगे बड़ी कड़ी और पक्का ये 3 चीजें हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अरे बूढ़े हो गए कोई बात नहीं बाल ही तो सफेद हुए है ना वो बाल सफेद होने पर भी बूढ़ा नहीं होता जिसके मन में जोश भरा हुआ है